Jai Hind, guys. Welcome to this session, and I'm Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे chat box में बताना ना भूलें. आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे. तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. और आज की हमारी जो टॉपिक है दैट इज एडजेक्टिव, है ना. एडजेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इसे आप एग्जाम में इसके इम्पोर्टेंस को तौलें, अगर आप इसे एग्जाम के नज़रिए से देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन. और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी तक ये क्लास, है ना, आप सभी तक की क्लास भली भांति पहुंच रही होगी. और शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है. ओके. चलो, तो गाइज आज के सेशन में आप डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि आखिर एडजेक्टिव क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं. देखो दोस्तों, बात अगर हम करते हैं एडजेक्टिव की ना, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. ये तो सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. यही चीज हिंदी में अगर आप कभी नाम सुने हो तो विशेषण कहलाती है. तो दोस्तों, ध्यान से मेरी बातों को समझो. एडजेक्टिव क्या होता है अगर इस पर चर्चा करनी हो, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी एक विशेषण, एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द है, एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है. हिंदी में आप कह सकते हो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. सभी को क्लियर है? चलो, थैंक यू. अब गाइस ध्यान से देखो, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये बात तो हमने समझी. पर अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे. जैसे आप देखो, यहां एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज अ गुड बॉय. यहां पर बॉय नाउन है और इस नाउन की विशेषता हम बता रहे हैं इस एडजेक्टिव गुड से. राम इज अ गुड बॉय, बॉय नाउन है. आप नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो गुड लिख करके, क्योंकि गुड उस लड़के की क्वालिटी बता रहा है. सभी को क्लियर है? अब जैसे यहां पर ध्यान से देखें कि ये जो व्यक्ति है ही, इस व्यक्ति के बारे में आप यहां बता रहे हो कि ही इज इंटेलिजेंट. दोनों ही सेंटेंसेस में, दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो विशेषण एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं, के बारे में हमें और बताने का प्रयास कर रहे हैं. इसी को हम दरअसल एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताए. सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को केवल अभी मैंने परिभाषा बताई है. आप जानते हो मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाता हूं. अभी सबसे पहले, चूंकि आज इस टॉपिक का पहला दिन था एडजेक्टिव का, बीते क्लासेस में हमने आई गेस प्रोनाउन खत्म किया, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस क्लास के माध्यम से एडजेक्टिव. मेरा नाम आप सभी जानते हैं, नितिन मिश्रा. आप YouTube पे इसे सर्च कर सकते हैं, नितिन मिश्रा
अब आप किसी भी इसे कंपनी से जोड़ लें, नितिन मिश्रा एग्जामपुर, नितिन मिश्रा टेक्स्ट बुक, नितिन मिश्रा बायजूस, नितिन मिश्रा ग्रेड अप, आपको अमूमन सभी जगहों पर मेरे ढेर सारे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर इसे ध्यान से देखें तो रियलाइज करेंगे कि हर बार नाउन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, व्याख्या दे रहे हो, नाउन के बारे में और बताने का प्रयास कर रहे हो, इसी को हम विशेषण कहते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक आपके साथ व्यक्तिगत, बोलते ना एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आया हूं। आई गेस आपके सामने एक वस्तु दिखाई दे रही है, आप इसे लैंप कहते हो, इसे अक्सर आई गेस लैंप समझा जाता है, लेकिन अगर आप इसकी हाइट देखो तो ये बस मुझसे थोड़ा ही छोटा है, यानी ये बहुत ही लंबा, एक अच्छी खासी हाइट का लैंप है। तो हम कह सकते हैं कि सर मुझे ना इस, देखो ये बहुत लंबा है, आसमान छू रहा है। हम कह सकते हैं ना केवल मुझे एक संज्ञा के बारे में पता चला, ना केवल मुझे एक नाउन के बारे में पता चला, मुझे सर ना उसका एक गुण भी पता चला। क्या गुण है इसका? इस नाउन का गुण है कि दिस लैम्प इज टॉल। अब देखो ये जो टॉल शब्द है ना, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? ये इस लैंप को क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं कहता हूं दूसरे उदाहरण में, मान लो कि दिस लैंप इज वेरी ब्यूटिफुल, ये भी तो इस संज्ञा, इस नाउन की एक विशेषता है। अगर मैं कहता हूं कि दिस लैंप इज, आई गेस आप इस कलर को क्या कहेंगे? ये क्रीम कलर है ना, इसे आप क्रीम कलर कह सकते हो। तो कह सकते हैं दिस बेज, एक और रंग है बेज, याद रखना बेज एक कलर होता है। हम कह सकते हैं कि दिस लैंप इज बेज इन कलर। अगेन मैंने इसका गुण बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हम एडजेक्टिव की बात करें तो मैंने एक उदाहरण लेकर आपको बताया, जब भी आप इसी प्रकार से किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसके विशेषता के बारे में, अब विशेषता कैसी हो सकती है? विशेषता क्वालिटी हो सकती है, विशेषता नंबर्स में हो सकती है, विशेषता क्वांटिटी में हो सकती है, विशेषता किसी भी तरीके की हो सकती है। जब भी आप उसे व्याख्या देते हो तो आप उस शब्द को, जो कि नाउन के बारे में बताता है, विशेषण कहलाता है। अब गाइस ध्यान से देखो, यहां पर आपने देखा कि गुड और इंटेलिजेंट, भाई लड़के के लिए गुड और इस ही के लिए इंटेलिजेंट विशेषण है, एडजेक्टिव है, और इनका प्रयोग हमेशा आप किसी नाउन की व्याख्या देने के लिए करते हैं। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज बारी आती है, सर जरा मुझे बताओ कि एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हिंदी में एडजेक्टिव्स के 8 अलग अलग प्रकार होते हैं। इनकी संख्या अमूमन 8 मानी जाती है। तो गाइज आप प्लीज इस बात को अपने नोटबुक में नोट भी कर लें कि एडजेक्टिव के काइंड या प्रकार की बात करें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई मीन as a parts of speech there are 8 type of adjectives in English grammar। सभी को क्लियर है? थैंक यू। तो एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं और ये तो सभी जानते हैं, एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव होता है, याद रखना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे हम गुणवाचक, क्वालिटी बताने वाला गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब गाइस दूसरा एडजेक्टिव अगर आप ध्यान से समझें, अगर हम दूसरा एडजेक्टिव हम ध्यान से समझें तो दूसरा एडजेक्टिव होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण है।
एक क्वालिटी बताने वाला विशेषण, दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये तीसरा विशेषण है बेटा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, इसे दूसरे शब्दों में परिमाण भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो मात्रा बताने वाले विशेषण या परिमाण बताने वाले विशेषण। अब इसके अलावा आपने अभी तक तीन विशेषण यानी तीन एडजेक्टिव को समझा, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, मात्रा यानी परिमाणवाचक। अब मात्रा की बात की है तो संख्या की बात भी कर लेते हैं। अगला विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्या बताने वाले विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्या बताने वाले विशेषण। पांचवें प्रकार का एडजेक्टिव है संकेतवाचक विशेषण, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आपको वो समय याद होगा जब हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि अगर ये सभी शब्द नाउन के पहले आ जाएं तो इन्हें आप एडजेक्टिव, और नाउन के बदले में आ जाएं तो इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव इनके बारे में हमने बात किया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आई गेस आप समझ चुके होंगे, है ना। इज संकेत वाचक यानी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स अलग अलग करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटने वाले, यानी विभाग सूचक शब्द, विभाग सूचक एडजेक्टिव्स को हम दरअसल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि शायद इंटेरोगेट करेंगे यानी प्रश्न करेंगे यानी प्रश्न पूछेंगे, इसे आप प्रश्नवाचक विशेषण कह सकते हो। इसके अलावा अगला आठवां है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव पोजेशन यानी कि संबंध, अधिकार बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव की कुल संख्या बेटा 8 हुई। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस 8 एडजेक्टिव्स को बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैं आप सभी को यहां से थोड़ा आगे ले जाकर कुछ और विशेष बातें बताता हूं, कुछ और विशेष झलकियां दिखलाता हूं। देखो, हमारे पास अच्छा मौका है आज इस क्लास के माध्यम से, अगर हम ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ इस प्रश्न को, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आज आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। हमने देखा सबसे पहला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक, गुणवाचक क्वालिटी बताने वाले विशेषण यानी एडजेक्टिव। अब क्वालिटी कैसे बताएंगे? देखो, मेरे सामने आपके सामने मैं यहां पर एक पेपर वेट है, दरअसल ये मैं इस्तेमाल करता हूं जब मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, कागज को हवा ना लगे, वो उड़ ना जाए, इसे बचाने के लिए मैं पेपर वेट के जैसे इसका इस्तेमाल करता हूं। आपने ढेर सारे पेपर वेट देखे होंगे, है ना, पर आपको आई गेस मेरा पेपर वेट देख करके शायद बहुत अच्छा लगा होगा कि यार सर का बहुत क्यूट है पेपर वेट, है ना। तो आप कह सकते हो इट इज वेरी क्यूट। क्यूट क्या है? गुड है, क्वालिटी है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? गुड है, क्वालिटी है। ये हुआ गुणवाचक, क्वालिटी बताने वाला विशेषण। अब गाइस दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव। जितने भी प्रॉपर नाउन है, जैसे इंडिया, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, जैसे स्पेन, रशिया इत्यादि, तो गाइस जितने भी हमारे देश या यूं कह लो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जितनी भी हैं, यदि उन संज्ञा से आपने किसी विशेषण को बनाया है, जैसे इंडिया से बना इंडियन, फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास यहां पर एक्वालेंस है, और ये एक्वालेंस आप देखोगे तो साफ साफ कह रहा है मेड इन इंडिया, यानी ये एक इंडियन ब्रांड है एक्वालेंस। आई रिपीट, एक्वालेंस इज एन इंडियन ब्रांड। ब्रांड नाउन हुई, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन से इंडियन का निर्माण किया गया। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि बेटा जरा बताओ प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आप कह देना कि सर प्रॉपर नाउन से बनने वाले विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। सभी को क्लियर है? अब गाइस आपने दो एडजेक्टिव्स को समझा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ आई गेस व्यक्तिवाचक, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं। अब गाइस इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, और मैं आपको एक और गुणवाचक एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा। तो गाइस हियर आई हैव अ परफ्यूम, दिस इज ऑफ माय वाइफ, एंड ये दरअसल बहुत अच्छा ब्रांड है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं इसे जरा सा भी स्प्रे करता हूं ना, हैव अ लुक, इट्स वेरी नाइस। तो यानी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही उम्दा है। तो आप कह सकते हो ये जो मेरे अंदर अभी सुगंध गई, गंध गई, ये गुण है। इस फ्रेग्रेंस को आप नाइस कहोगे, है ना, इट हैज अ वेरी नाइस फ्रेश फ्रेग्रेंस। तो आप इसे कह सकते हो कि सर ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब बारी आती है परिमाणवाचक, मात्रा। तो गाइस यहां पर इस जग में पानी है, परंतु आप यहां पर कह सकते हो कि सर ये तो सर आधा जग पानी है। तो आई गेस आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना, कि आई मीन हाफ ऑफ द जग, या फिर अगर आप कहते हो मान लो कि देयर इज अ लिटिल वाटर, तो ये जो अ लिटिल आपने इस्तेमाल किया, जिसने इस जग के अंदर रखे पानी की मात्रा बताई, देयर इज अ लिटिल वाटर। तो ये जो अ लिटिल आपने इस्तेमाल किया, ये क्वांटिटी बताने वाला, यानी परिमाण बताने वाला एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं यहां पर कह दूं कि देयर इज इनफ वाटर फॉर अ पर्सन, तो आप कहोगे हाँ यार एक व्यक्ति के लिए तो इतना पानी काफी है। इनफ भी क्या है? परिमाणवाचक, यानी क्वांटिटी बताने वाला विशेषण। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब गाइज तीन एडजेक्टिव हमारे कवर हो गए, क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और क्वांटिटी। अब बारी आती है नंबर्स की, कि संख्या कैसे बताओगे, संख्या कैसे बताओगे। तो देखो दोस्तों, संख्या बताने के लिए मेरे पास यहां पर एक छोटा सा उदाहरण है। अगर मैं सामने रख पाया तो मेरे लिए चीजें शायद बहुत ही आसान हो जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं, और माइक का जो प्रयोग है वो बैटरीज के द्वारा होता है। आपने देखा कि सर के हाथ में ये जो बैटरीज हैं, इनकी संख्या गिनने पर दो है। आप कह सकते हो टू बैटरीज। माई टीचर हैज टू बैटरीज इन हिज हैंड। टू बैटरीज, टू बैटरीज क्या कर रही है? संख्या बता रही है। तो भाई संख्या बताने वाले विशेषण। सभी को क्लियर हुआ? अब इसके बाद गाइस बारी आ जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब मैंने ये कलम लिया और आपसे कहा दिस एडजेक्टिव, देखो दिस दरअसल इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। दैट एडजेक्टिव, दैट भी क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। दीज एडजेक्टिव्स, दीज भी क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो गाइस ये जो शब्द है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये संकेतवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव है। सभी को क्लियर है? अब इसके बाद बारी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब कैसे? अब जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ पे हाजमुला की गोलियां हैं,
और आप देखो मेरे पास इसकी संख्या ढेर सारी है ना, आप देख सकते हो उसकी संख्या ढेर सारी है। और अगर इस क्लास में ढेर सारे विद्यार्थी हों, खूब ढेर सारे अगर स्टूडेंट हों, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये गोलियां क्या कर सकता हूं, बांट सकता हूं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं इस क्लास में कुछ बच्चों को बांटना चाहता हूं कि स्टूडेंट ए टेक दिस, स्टूडेंट बी टेक दिस, स्टूडेंट सी टेक दिस, स्टूडेंट डी टेक दिस। यानी मैंने हर एक बच्चे को एक एक गोली बांटी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये करने वाला विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। तो गाइज, अगर आपको ये एडजेक्टिव अच्छे से समझ आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब गाइज आगे बढ़ेंगे, अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यस और नो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब गाइज मान लो कि ये जो हाजमुला है ये मैंने खा ली, भाई मौका है, मैं मौका क्यों गवाऊं। आप मुझसे इंटेरोगेट कर सकते हो, सर हाउ इज इट, इसका स्वाद कैसा है। तो जो आप प्रश्न पूछने के लिए विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिस विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, है ना। अब इस सब के बाद, इन सब के बाद, इन सब के बाद अंतिम है पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंध बताने वाला एडजेक्टिव। अब क्या हुआ गाइज, यहां पर मैं आपके सामने एक पायल लेकर आया हूं। ये पायल देखने में बहुत ही खूबसूरत है, भाई मैंने गिफ्ट करी है। अगर आप जानना चाहोगे ये पायल किसकी है, आप पहचान ही गए होगे, ये पायल मेरी वाइफ की है। ये पायल मेरी वाइफ की है। मैं इस पायल का पोजीशन यानी संबंध अपनी वाइफ से जोड़ रहा हूं। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन से संबंध बताए तो उस शब्द को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को एडजेक्टिव के सभी प्रकार आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको एडजेक्टिव के सभी प्रकार आसानी से समझ आ गए तो मुझे लगता है कि अब आप एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमने परिभाषा जानी, प्रकार जानी, किताबों में ऑलरेडी गिवन है। मैंने केवल आपको उसे दोहराया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब गाइज एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है एडजेक्टिव को जानना, एडजेक्टिव को पढ़ना। तो गाइज एडजेक्टिव को जानना, एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे इस क्लास से जुड़े हों वो ध्यान देने की शुरुआत करें, ध्यान दें और नोट डाउन करते रहें। याद रखो, अगर आप एक शानदार विद्यार्थी हो तो आप में एक गुण निश्चित तौर पे होगा। आप जो भी चीज देख रहे हैं रफ कॉपी में, रफ तरीके से, आधा अधूरा टूटा फूटा ही सही, परंतु नोट करते चलेंगे। तो गाइस सबसे पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मैं दोबारा दोहराऊंगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। याद रखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम गुणवाचक एडजेक्टिव कहेंगे। वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष बताए, वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष बताए या रंग या रूप प्रकट करता है, उस एडजेक्टिव को हम गुणवाचक एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं, जब आप नाउन के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जब आप कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं, तो आप इसे हमेशा बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट कहते हो ना। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, परंतु आप मुझे देख पा रहे हैं। आप ही बताओ कि मैं आपको कैसा लगता हूं, मैं आपको कैसा लगता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए एक नाउन हूं।
आप यदि मुझे बताएंगे कि मेरे गुण कैसे हैं, मेरा रंग रूप कैसा है, तो आप जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि आप किसी संज्ञा का गुण, दोष, रूप, रंग बता रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताओ मैं आपको कैसा लगता हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ मैं आपको कैसा लगता हूं। अगर आप मुझे दिख रहे होते, काश कि आप मुझे दिख रहे होते, तो मैं आपको भी बताता कि आप मुझे कैसे लग रहे हो, है ना। तो गुणवाचक विशेषण को अगर हम समझना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई रट्टू विद्या पर तो नहीं चल रहे, हम इस क्लास में केवल एक संकल्प से जुड़े हैं कि यार आज कुछ सीख के जाएंगे। तो भाई ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन का गुण या दोष बताए, रंग या रूप बताए, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सभी को क्लियर है? जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है? इस व्यक्ति का गुण है। अब गाइस ध्यान से देखो, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, यानी गुणवाचक विशेषण है ना, ये गुणवाचक विशेषण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दरअसल दो प्रकार के होते हैं, और इन दो प्रकार से ये वाक्यों में आपको नजर आएंगे। सबसे पहला प्रकार है एट्रीब्यूटिव यूज, यानी आप अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को एट्रीब्यूटिव यूज में इस्तेमाल करेंगे। ये इसके यूज करने का एक तरीका है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वालिटी बताने वाले विशेषण का प्रयोग कैसे वाक्य में किया जाता है। तो इसे दो तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहला प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज है और दूसरा प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज है। ये दो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। कहानी को समझते रहिए। हम बात कर रहे हैं गुणवाचक विशेषण की, क्वालिटी वाले एडजेक्टिव। इनका वाक्य में प्रयोग दो तरीके से होता है, पहला एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। अब आइए बेटा दोस्तों, साथियों, मित्रों, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूसेज को जानते हैं कि आखिर ये एट्रीब्यूटिव यूसेज या प्रेडिकेटिव यूसेज है क्या। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया गया हो, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया गया हो, तो ऐसे एडजेक्टिव के प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है, यानी जब जब आप नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हो, जब जब आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखते हो, तब गाइज आप उस सिचुएशन में याद रखना उस यूज को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हो। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं आपको पहले तो उस लायक बनाऊं कि आप मेरी भाषा, मेरी शैली समझ पाएं। हम यहां पर हंसी मजाक करने नहीं आए। मैं अक्सर कहता हूं कि हंसी मजाक तो एक बहाना है, असल में तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। तो पहला जो यूज है गुणवाचक क्वालिटी के एडजेक्टिव का, वो है एट्रीब्यूटिव यूज। और इस यूज के अंतर्गत हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद नाउन को रखते हैं। तो गाइज आपने देखा कि जब भी हम नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, ये जो किंग शब्द है ये नाउन है। आपने यदि इस किंग के पहले वाइज एडजेक्टिव का प्रयोग किया, तो क्योंकि आपने नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा, या यूं कह लो एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा, तो इस प्रकार के प्रयोग को हम हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। यही है बेटा एट्रीब्यूटिव यूज। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है?
तो आप कह सकते हो कि ऊपर दिए गए वाक्य में ये जो वाइज है ना, यही एट्रीब्यूटिव यूज है। प्रेडिकेटिव यूज क्या है? प्रेडिकेटिव यूज कहता है कि कई बार एडजेक्टिव का प्रयोग हर समय नाउन के पहले नहीं होता। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब ऑफ टू बी के बाद करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास वर्ब ऑफ टू बी यहां बैठी है इज, हमारे पास वर्ब ऑफ टू बी बैठी है यहां पर इज, नाउन हमारे पास यहां दिया है वेदर। हम बता तो इस नाउन का गुण ही रहे हैं, परंतु अब हमने वह गुण इस नाउन के ठीक पहले लिखने की बजाय हमने इसे वर्ब के बाद लिख दिया। जब जब एडजेक्टिव वर्ब ऑफ टू बी के बाद लिखा जाएगा, बहुत सरल परिभाषा, सटीक परिभाषा, जब जब कोई विशेषण वर्ब ऑफ टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, मे के बाद, बी के बाद, यानी वर्ब ऑफ टू बी के बाद लिखा जाएगा, उस प्रकार के उपयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज और ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। अब आपको यहां पर सबसे पहले मुझे ये क्लैरिटी देनी है, क्या आपको प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण के ये दोनों प्रयोग समझ आए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कुछ उदाहरण एट्रीब्यूटिव यूज के, कुछ उदाहरण प्रेडिकेटिव यूज के। जैसे अगर मान लो अपने स्वयं के जितने भी मैंने उदाहरण आपके सामने रखे, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास यहां पर नाउन है ना, और अगर मैं सेंटेंस ना बनाऊं, सीधे मैं कह दूं अ टॉल लैम्प, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है, अ टॉल लैम्प। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं और बोलूं कि दिस लैम्प इज टॉल, ये प्रेडिकेटिव यूज है। अगर मैं कह दूं अ बेज लैम्प, एट्रीब्यूटिव यूज है। दिस लैम्प इज बेज इन कलर, ये प्रेडिकेटिव यूज है। इसी प्रकार से अगर मान लो कि मैं कह दूं कि ट्रांसपेरेंट जग, एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर मैं कहूं कि दिस जग इज ट्रांसपेरेंट, प्रेडिकेटिव यूज है। येलो कैप, एट्रीब्यूटिव यूज है। द कैप इज येलो, प्रेडिकेटिव यूज है। अ लिटिल वाटर, एट्रीब्यूटिव यूज है। वाटर इज अ लिटिल, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। अगर मैंने आपसे कहा कि नाइस स्मेल, तो नाइस स्मेल, नाइस स्मेल एट्रीब्यूटिव यूज है। द स्मेल इज नाइस, द स्मेल इज नाइस, प्रेडिकेटिव यूज है। अगर मैं कह दूं मान लो कि दिस पायल इज लवली, प्रेडिकेटिव यूज है, लवली पायल, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। मुझे लगता है अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना सरल हो जाता है अगर आप किसी चीज को समझने के प्रयास में रहो, ना कि नियमों को याद करने के प्रयास में। सभी को क्लियर है बेटा? तो हमने जाना हमारी चर्चा कहां तक गई, पहले उसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ना रहे कि हम बस पायल ही समझते रह गए, कि बार बार हमारे मन में एक ही ख्यालात आए कि भाई ये जो तेरे पायलों की छमछम है ना, इस पर ही नहीं रहे, इससे आगे बढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपको मैंने सिखाया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, दो निम्नलिखित तरीकों से प्रयोग में आता है, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। ये मैंने आपको समझाया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बात हुई थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, अब बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव की।
क्या होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ज्यादा समय यहां नहीं लूंगा। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। बहुत ही सरल व्याख्या, सटीक व्याख्या है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होगा, और होना भी नहीं चाहिए। प्रॉपर नाउन एक बहुत ही क्लियर टॉपिक है, मैंने पढ़ाई भी है, और उससे बनने वाले विशेषण को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी का कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नितिन मिश्रा VNS इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन करना है, नितिन मिश्रा VNS इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप मुझे वहां पर DM कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और नितिन मिश्रा मेरा नाम है, नितिन मिश्रा VNS, वाराणसी में रहता हूं इसलिए VNS, नितिन मिश्रा VNS इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन, पढ़ाई से जुड़ी कोई राय मशवरा, आप कुछ भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं जो कि निडी व्यक्ति हो, अगर वे कुछ राय मशवरा किसी से चाहते हो, मेंटरशिप चाहते हो, वो एक मार्गदर्शन ढूंढ रहे हो, तो आप उन्हें मुझे सजेस्ट कर सकते हो। नितिन मिश्रा VNS पे उन्हें कह देना, वो मुझे फॉलो जरूर कर लें। अब गाइज बात हो रही है प्रॉपर एडजेक्टिव, मैंने परिभाषा आपको बता दी। अब यहां पे उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखो, बुद्ध प्रॉपर नाउन है, बुद्ध से बना बुद्धिस्ट एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से ब्रिटेन से बना ब्रिटिश एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो बुद्धिस्ट और ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बने हैं। वे सभी नाउन जो प्रॉपर नाउन है से बने, जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? अब गाइज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो याद रखना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का सीधा मतलब है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का सीधा मतलब है परिमाणवाचक विशेषण, यानी मात्रा बताने वाले विशेषण। जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है, उस एडजेक्टिव को परिमाणवाचक एडजेक्टिव, या आप कह सकते हो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव कहा जाता है। सभी को क्लियर है? उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। अब गाइस एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, जैसे सम क्या है? मिल्क की मात्रा बताएगा। इनफ, अगेन ये भी क्या बताएगा? मात्रा बताएगा। सफिशिएंट, ये भी क्या बताएगा? मात्रा बताएगा। नो भी क्या बताएगा? मात्रा बताएगा। ये सभी शब्द दरअसल मात्रा बताने वाले विशेषण हैं। सभी को क्लियर है? उम्मीद है। देखो, मैं प्रयास करता हूं कि गति के हिसाब से भी और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मैं कहीं ना कहीं आपके इस मूल्यवान समय को जस्टिफाई कर पाऊं। मैं कम से कम एरर करने का प्रयास करता हूं। अगला है बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी संख्या बताने वाले विशेषण। ऐसे विशेषण जो संख्या बताते, जिनसे संख्या ज्ञात हो, है ना। अब याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संख्या बताने वाले विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर खुद में दो प्रकार के होते हैं। संख्या बताने वाले एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर खुद में दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव और दूसरा इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव और दूसरा इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। आप अगर इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो आप एक भूल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेयर, परंतु रफ, जितना भी संभव हो सके। क्योंकि अगर आप ये समझे कि सर सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया देखें, सुने, बोलें और लिखें। तो अगर आप केवल देख रहे हैं तो यह किताब पढ़ने या मूवी देखने जैसा होगा। आपको नोट करना होगा। आप नोट करें रफ में,
एंड इस वीडियो को दोबारा देखकर इसका फेयर बनाएं। तो गाइस हमने जाना एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। उस उदाहरण को कैसे आपके सामने रखूं, है ना, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, पर मैं प्रयास करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने एग्जाम्पल में सफल हो पाऊंगा या नहीं, मैं बस प्रयास कर रहा हूं और शायद मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं प्रयास ही कर सकता हूं। देखो मैंने आपके सामने ना कुछ फूलों का एक गुच्छा रखने का प्रयास किया है। अगर आप इस फूलों के गुच्छे को देख पा रहे, बड़े प्यारे क्यूट से दो रंगों के मिले जुले फूल हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो कुछ फूल तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं पर कुछ फूल नीचे दबे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताओ, चलो मैं इसके गुच्छे को ही निकाल देता हूं, कि दोस्तों जरा बताओ कि इस गुच्छे में कितने फ्लावर्स हैं। तो क्योंकि फ्लावर्स काउंटेबल हैं, उन्हें गिना तो जा सकता है, परंतु ऐसे अगर ऐसे मैं आपको दिखा दूं और बोलूं बताओ कितने फ्लावर्स हैं, तो एक नजर में इन्हें गिनना संभव नहीं है। तो जब आप संख्या बता रहे हो तो संख्या दो तरीके से बताई जा सकती है, यही यहां पर कहा जा रहा है। कभी आप गिन करके सटीक संख्या बता सकते हो, वो हो जाएगी डेफिनेट संख्या, और कभी आपने एक आकलन करके रफ आइडिया दे दिया, जो हो गई इनडेफिनेट, क्योंकि इसमें संख्या घट और बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर आपने कहा कि सर देयर आर मेनी फ्लावर्स, तो मेनी क्या है? मेनी संख्या है, बिकॉज देयर आर मेनी फ्लावर्स। लेकिन मेनी सुनकर के किसी सटीक संख्या की बोध नहीं हुई, तो हम कह देंगे मेनी एक इनडेफिनेट संख्या है। सभी को क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी आई मीन डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स आर देयर, तो आप कहोगे सर टू, रेड एंड व्हाइट। तो टू क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो बेटा कुछ फूल यहां गिर गए, तो ऑफ फ्यू फ्लावर्स, गिना नहीं हूं परंतु क्या है? संख्या है, इनडेफिनेट। और इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बखूबी सीख गए होंगे कि यस सर, हमें आपकी बात से समझ आ रहा है कि जब संख्या बताते हैं तो संख्या दो तरीके से बताई जा सकती है। जैसे जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं कि बच्चों बताओ आज इस सेशन को कितने बच्चे देख रहे हैं, तो आप कहोगे सर मेनी, क्योंकि इंडिविजुअल बच्चों को गिनना फॉर एन मोमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखोगे, है ना, तब बताओगे। तो आप कह सकते हो सर मेनी स्टूडेंट, तो मेनी क्या हो गई? इनडेफिनेट। अब आप एकदम एक एक बच्चे का नाम मैच करा रहे हो, टोटल बच्चों की संख्या जान रहे हो, तो अगर संख्या आ गई मान लो 250, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के हुए, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। आज इस क्लास के माध्यम से मैं अपनी चर्चा को यहीं पे पॉज करना चाहूंगा और ठीक यहीं से डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर से अगली कक्षा में, अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने धैर्य से मुझे मेरी बातों को सुने। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, नितिन मिश्रा VNS इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहाँ पर DM कर दें। और आप प्रयास करें कि अगर आप में से कोई भी बच्चा जो मुझसे यहाँ पढ़ रहा है, अगर आप कुछ वीडियोस कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड करके या दूसरे मोबाइल से लैपटॉप में अगर आप पढ़ रहे हो, तो अपनी पढ़ते हुए कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करके इसे सोशल मीडिया पे डाल दें। और साथ ही दोस्तों मुझे भी टैग कर दीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। फेसबुक पर मैं नितिन मिश्रा के नाम से मिल जाऊंगा,
इंस्टाग्राम पे नितिन मिश्रा VNS से। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पॉज करता हूँ, अगले क्लास में फिर मिलने का वादा करता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, हम सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। और अपने माता पिता का सम्मान करना, उनका ख्याल करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें ढेर सारा प्यार करना ना भूलें।